चलो फिर स्टार्ट करते हैं। Let A n cross n matrix is the smallest degree unique that satisfy is said to be minimal. देखो एक सेकंड दो जरा मुझे, है ना। तो देखो एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है? स्मॉलेस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल जो मैट्रिक्स ए को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो हम यहाँ पर कोई आपके पास 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है और उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है, ठीक है। सो अब यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल 2 हो सकते हैं इसके, मतलब 2 से क्या मतलब है, या तो यही बन जाएगा या फिर ये बन सकता है, बट उसके लिए हमें मैट्रिक्स को अब चेक करना होगा इसमें, ठीक। सो यदि इस इक्वेशन को ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर दे,
ठीक है, अब देखो आगे। आपने जेसी फॉर्म पढ़ी है क्या, ये बताइए। जेसी फॉर्म पढ़ी है क्या आप लोगों ने? जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये एक मैट्रिक्स है। उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये बनेगा। अब इसका मिनिमल होने के क्या क्या चांसेस हैं वो तो हमें देखना ही होता है। तो x-2 ये खुद भी हो सकता है, x-2 की पावर 2 और x-2 की पावर 1। ठीक है, बट हमें ये भी देखना है कि a-2i की पावर 2 इज इक्वल्स टू 0 और a-2i की पावर 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लोएस्ट वाली में ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, दिस इज द मिनिमल। ठीक है, ये चेक करना होता है a-2i, और यहाँ पर चेक करोगे a-2i, a-5i, a-7i इज इक्वल्स टू 0। आ जाए तो वो मिनिमल, और नहीं आ रहा तो उससे ऊपर वाला होगा। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मिनिमल पॉलिनोमियल को लेके, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपका मिनिमल पॉलिनोमियल है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा मिनिमल पॉलिनोमियल यूनिक होता है, ऐसा नहीं है, बिकॉज पावर लोएस्ट ही में लेनी है तो, और जो सेटिस्फाई कर रही होगी तो वही आप लेंगे। थर्ड, अब डिग्री जो है मिनिमल पॉलिनोमियल की वो कैरेक्टर से या तो लेस रहेगी या उसके बराबर ही रहेगी। बराबर इस केस में कि जब मिनिमल और कैरेक्टर दोनों तुम्हारे सेम हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें ये भी समझ गए आप लोग। ठीक, ओके, ठीक है अमन। आगे देखिए, मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हैव सेम रूट्स। रूट्स सेम है, बस मल्टीप्लिसिटी का अंतर रहेगा।
ठीक है, अगर आपको ऐसे मिल जाता है कि मिनिमम ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, तो इस बात को इम्प्लाई करता है कि ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो नल मैट्रिक्स है। आगे देखिए, two matrices of order are similar, ये अलग अलग के लिए है ना, इससे अच्छा तो मैं आपको वही लिखवा दिया जाता। if and only if they have same characteristic polynomial, and same minimal। उसके साथ साथ क्या क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दूसरा हो गया मिनिमल, और तीसरा एम ऑफ आइगन वैल्यूज और जीएम ऑफ आइगन वैल्यूज। अब बात करते हैं डायगोनलाइजेबिलिटी की। डायगोनलाइजेबल देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल if it is similar to diagonal matrix। ठीक है, या एक बात और हम लोग कह रहे होते हैं, क्या, दैट इज, देखो अब ध्यान से, वी से ए कैन बी डायगोनलाइज्ड if there exist, है ना, if there exist an invertible matrix P such that, कैसे, कि P इनवर्स ए पी इज इक्वल्स टू डी आ जाए। ठीक है ना, तो आपको एक ऐसी मैट्रिक्स P मिल जाए जो इन्वर्टेबल हो, ठीक, और जब आप इसके साथ इसको ऑपरेट करेंगे ए के साथ, तो एक डायगोनलाइजेबल
मतलब डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए। ठीक, किस तरीके से? कुछ इस तरीके से। ठीक, अब जहां पर ये d1 d2 dn क्या है? आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैं। प्लीज लाइट आ जाए, पता नहीं रोज रोज क्यों भाग जाती है। अब चेक करते हैं रिजल्टेंट प्रॉपर्टीज। देखो, अगर तुम्हें ये पता चल जाए ना क्या, कि यदि आपके पास एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, and A is diagonalizable, if and only, ओहो एक ही चल जाएगा, if and only if A has n linearly independent eigenvectors. दूसरा, यदि सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो भी डायगोनलाइजेबल होती है। ठीक है ना, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि यदि डिस्टिंक्ट नहीं है तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बिकॉज आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख सकते हो, आइगन वैल्यूज सेम है और पर फिर भी डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, डायगोनल फॉर्म में लिखी हुई है। आगे देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हम यही चेक करें तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। क्या कि यदि A इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ AM ऑफ लैम्डा, जिसके लिए निकाल रहे हैं, सभी के लिए निकालेंगे जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं, इज इक्वल्स टू GM, यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर होनी चाहिए। ठीक, यदि ऐसा नहीं है तो नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक, एक रिजल्ट से हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और आप देख सकते हैं, बिकॉज ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर देगी हमारी, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज एज ए स्टेटमेंट अगर यूज़ हो जाती हैं तो हम वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, A is diagonalizable if and only if the sum of the GM of the eigenvalues of A is equal to
एन यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि आप चेक कर रहे हैं ए डायगोनालाइजेबल है, सम ऑफ द जीएम ऑफ द आइगन वैल्यूज, जितनी भी आपने आइगन वैल्यूज निकाली है उन सब की जीएम को ऐड कर दीजिए और देखिए क्या वो ऑर्डर ऑफ एन जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसके इक्वल आती है या नहीं। अब देखो ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इससे भी हम काफ़ी हद तक ये पता लगाते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए भी पूछा जा सकता है यहाँ से आपसे। हाँ, मैं इसी पॉइंट का इंतज़ार कर रही थी। मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज्ड इफ एंड ओनली इफ, फिर से वही लिख दिया मैंने जो नहीं लिखना था मुझे, if its minimal polynomial is product of non-repeated linear factors। so नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि वो डायगोनालाइजेबल है या नहीं है। ठीक है, और यदि वो डायगोनालाइजेबल है तो देखो अब तुम कैसे करोगे क्वेश्चन को। आपने एक मैट्रिक्स देखी, ठीक, और आपको पता चल गया मैट्रिक्स के टाइप से डायगोनालाइजेबल है, ठीक है, आपको ये पता चल गया। अब आप उससे उसका मिनिमल पॉलिनोमियल की बात पूछी जा रही है, तो आप कैसे ऑप्शंस को डिस्कार्ड करोगे। हालांकि थोड़ा सा अगर बहुत पर्टिकुलर केस हो गया तो दिक्कत बन सकती है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पर्टिकुलर ही बात कर रहे हैं, तो देखो मिनिमल पॉलिनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर यदि पूछा जाएगा तो हम देखो मैट्रिक्स कौन सी है और वहाँ पर चेक करो किस किस के अंदर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। आप इस तरीके से देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे थे काफ़ी उसमें क्या कहते हैं नेट के अंदर। आगे चलो, डायगोनालाइजेबल ऑफ सम इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस। ठीक है, अब आ जाओ। इसकी बैटरी भी जाने वाली है, रुकिए ज़रा 1 मिनट, लाइट नहीं आ रही, इसको कनेक्ट कर दो फिर शुरू करते हैं।
देखो सबसे पहले a nilpotent matrix is diagonalizable if and only if it is zero matrix, otherwise नहीं होगी. ठीक है. सेकंड, और देखो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को. है ना. अब देखिए आगे, एवरी idempotent matrix can be diagonalized. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी आइडेम्पोटेंट, ये वाली. ठीक है. और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कैन बी ठीक है. और कांस्टेंट मैट्रिक्स तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या लिखा था हम लोगों ने, x की पावर n-1 x माइनस एन सी, ये था ना. अब डायगोनलाइजेबल है तो अभी रिजल्ट देखा कि इसका मिनिमल लीनियर फैक्टर में लिखा जाएगा, तो x माइनस सी. ठीक. अब आगे चलिए, एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज्ड. जीरो मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, वो मैंने यहीं पर बात कर दिया. ठीक है. चलिए अब एक दो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आप लोगों से, देन उसके अलावा और भी इसमें है कुछ चीज़ें. जैसे सबसे सिंपल शुरू करते हैं. क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, बताइए. अब आपके पास दो चॉइसेस क्वेश्चंस को करने की, दो नहीं बहुत चॉइस है. ठीक है. चॉइस से मेरा मतलब बहुत तरीके हैं आपको उसके पास. ठीक है. या तो ये पहचान करो कि मैट्रिक्स कौन सी है, ठीक,
या फिर AMGM निकाल के देखो, बताइए। यार आइगन वैल्यूज निकालो, डिस्टिंक्ट है नहीं है, बताइए इसको। तो हो जाएंगे यहाँ से और मेरी दूसरी वाली नोटबुक कहाँ पर है? ठीक है, बढ़िया है। ये तो तुमने वो देख के बता दिया, अभी तो और भी तो बता सकते हो। सारे ऑप्शंस बताइए, सभी लोग कहाँ गए हैं? हेलो, जितने बच्चे प्रेजेंट है बताइए सभी लोग। ऋषि, सचिन, कीर्ति, अमन और कौन है? ठीक है, बी हो गया और मिल गए, बढ़िया। ठीक है, और सी के लिए रियल सिमेट्रिक हो गई पहली वाली, तो अभी पढ़ के आ रहे हैं, ऊपर भी लिखा हुआ है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनालाइजेबल। दूसरी में डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो गई। तीसरी के साथ, तीसरी के भी रूट्स अलग आ रहे होंगे, देखो तीसरी क्या कह रही है। हम निकालते हैं इसका एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट हो गया 0 माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स इज इक्वल्स टू हो गया प्लस माइनस आयोटा, तो लीनियर फैक्टर में लिख दिया एक्स माइनस आयोटा और एक्स प्लस आयोटा डिस्टिंक्ट है। उन्होंने ये नहीं बोला ओवर आर है ओवर सी,
अगर वो ओवर सी बोल देते, अगर वो ओवर आर बोल देते तो सी गलत हो जाता। अब डी के लिए चेक कीजिए, डी के साथ क्या समस्या आ रही है, या डी भी है। 4 ऑप्शन में एम जी एम की इक्वल नहीं है, और ये है कौन सी मैट्रिक्स, उसका स्क्वायर करके देख लो जरा। ए बी सी करेक्ट, बढ़िया। डी के लिए मुझे रीज़न दीजिए, बढ़िया, ठीक है। और ठीक है, चलो। सो ए बी और सी करेक्ट, डी नहीं हुआ। आगे बताइए, एक क्वेश्चन और करेंगे अब इस पर, टॉपिक को अच्छे से। क्वेश्चन देखिए कि लेट m इज इक्वल्स टू, तो आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, 0 2 3 0 0 5, बट बिल्कुल सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन है ना। m इज डायगोनलाइजेबल बट नॉट m स्क्वायर। ऑप्शन बी कह रहा है m स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल, ये m है ना, बट नॉट m, ठीक है। सी में कह रहा है बोथ m एंड m स्क्वायर, और डी में बोल रहा है नन। ठीक है, अब बताइए, ये तो देखते हो जाना चाहिए। अरे डी की आइगन वैल्यू देखो, वैसे भी देखो तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन रही है, ये आएंगी सेम आ रही है। अब तुम एम जी एम लगाओ, अलग अलग कैसे निकाली तुमने इसकी आइगन वैल्यूज। गलत बात है वैसे आप लोगों की, ये उम्मीद नहीं करी थी मैंने गलत आंसर बताओगे इसका। अब जब हम एम स्क्वायर निकालते हैं तो डायगोनल की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 1 1 0, और ये हो जाएगा कितना, ये 4 बनेगा, इसका मुझे नहीं पता कितना बनेगा, ठीक है। 0 0 और ये बनेगा 25, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं दोनों की, सो बोथ डायगोनलाइजेबल। ये डायगोनलाइजेबल मैंने शायद पूरा नहीं लिखा हो, इसकी वजह से गलत कर दिया। एक कौन बता रहा था, चलिए। अरे यार, आगे चलिए, देखिए क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल है लिखने में, चलो लिख देते हैं। लेट m बी अ रियल 7x7 मैट्रिक्स having all entries 1, then first m is not diagonalizable, option B m is idempotent,
Option C, the third, M is nilpotent. The minimal polynomial and the characteristic polynomial is not same. बताइए. दिमाग खराब हो गया क्या आप लोगों का? ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए. अमन, ये क्या गलती कर रहे हो? वैसे टाइम पे ऐसी गलती मत करो. देखो, बोला है 7x7 मैट्रिक्स, ऑल एंट्रीज 1. 7x7 की मैट्रिक्स सारी एंट्री 1 है. तो तुम्हें नहीं लगता ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है? और अभी पढ़ के आए कांस्टेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, हो रहा है एम इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो गलत बोल रहा है. आइडेम्पोटेंट नहीं है, निलपोटेंट नहीं है, ये सही है. हाँ, तो वन कांस्टेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल. अभी तो लिखवाया था. ओके, कोई बात नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, कुछ और बातों का ध्यान रख सकते हो तुम लोग क्या? कुछ और नोट्स लिख लीजिए. ओके. एक नोट देखो. हाँ, देखो, यहाँ पर कुछ नोट और डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे. देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स है, ये इस बात को इम्प्लाई करती है कि वो डायगोनलाइजेबल है. बट यदि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इस बात को इम्प्लाई नहीं करती कि वो डायगोनल मैट्रिक्स बन रही होगी. ठीक है. अब आगे देखिए, ये हम देख चुके हैं. अच्छा, यदि ए डायगोनलाइजेबल है तो इस बात को इम्प्लाई करती है फुल रैंक मैट्रिक्स बनेगी. ठीक है. बट वही चीज़ कन्वर्स में ट्रू नहीं होगी. आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है. यदि आपको ये पता है कि ए डायगोनलाइजेबल है तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर रैंक ऑफ ए की पावर
rank of A square rank of A की पावर k, सब बराबर है, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स is diagonalizable over C, ठीक है। रियल skew symmetric is diagonalizable over R if and only if it is zero matrix, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स is diagonalizable over C। एक केस और है, real orthogonal is diagonalizable over R if and only if eigenvalues are plus minus 1। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कुछ और तो नहीं छूट गया इसमें? यस, देखो अब आ जाओ, परम्यूटेशन मैट्रिक्स is always diagonalizable matrix over a complex field, and it is diagonalizable over R if and only if sigma is order either
0 और 2। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। इस पर तो ऑप्शन नहीं है ना, बट प्रॉब्लम है। चलो एक क्वेश्चन बताओ, बढ़िया है। देखो, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स है आप लोगों के सामने, 1 0 0 0 1 0 0 0 3, ठीक है। सो मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, फाइंड इट्स मिनिमल पॉलिनॉमियल। तो बताइए क्या करेंगे आप लोग? बस ये मुझे बताओ, करोगे क्या? पहले कमेंट में ये बताना। ओके, सभी लोग मुझे अपनी अप्रोच बताइए प्लीज। पावर को कम करके चेक करोगे? कैसे करके चेक करोगे? आर यू श्योर? पक्का वही बनेगी, x-1 x-3। बताइए, सभी लोग मुझे जवाब दें। क्वेश्चन तो मैंने सही लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन सही लिखा है, कुछ गड़बड़ कर दी इसमें मैंने? अच्छा,
चलो अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, वो तो ठीक है, तुम इसमें ज़रा मेरे को ओके मुझे इसमें ज़रा AM और GM निकाल के बताना, थोड़ा डाउट हो रहा है इस पर। इसकी AM और GM कैलकुलेट करके बताइए मुझे सभी। AM ऑफ 1 और AM ऑफ 3 और साथ में GM ऑफ 1। देखो GM ऑफ 3 तो तुम्हें दिख रहा है एक ही बार आ रही है, AM ऑफ 1 बता दो। थ्री की GM तो साफ साफ दिखाई दे रही है। हाँ GM ऑफ 2 बताइए, GM ऑफ 1 सॉरी, GM ऑफ 1। मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, डाउट है कुछ, मैंने सोल्व तो ऐसे ही किया हुआ था बट देखो क्या दिक्कत आ रही है। हाँ जी बताए ना इसकी ज़रा GM क्या ही है, ये तो 1 1 है, साफ साफ दिखाई दे रही है रिजल्ट से। GM ऑफ 1 इज 2, 2 ही आ रही है, करके देखा है ना, प्लीज़ भैया बता देना। चलो तो ये तो फिर वो क्वेश्चन रहा ही नहीं जो मुझे चाहिए था। क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? चलो ठीक है, यही आ रही है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके, चलो अब इसको देखो जरा, एक क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन और। इसका बताओ मेरे को। ये वाला बताना जरा, इसका मिनिमल पॉलीनॉमियल बताओ। ये है वो वाला क्वेश्चन, ये कर दो देन देखते हैं फिर। इवनिंग में किस टाइम होगी क्लास? अच्छा देखो अभी तो मुझे पेपर देखना है 2024 का, फिर मुझे उसे बैठ के सोल्व करना है, तो शायद 8 बजे। सॉरी एंड ए इज डायगोनलाइजेबल, ये भी सवाल है इसी में।
लिखा है। And please tell the approach also. I'm coming. Okay. Minimal polynomial is repeated linear factor, so not diagonalizable. बहुत बढ़िया. Not diagonalizable because देखो तुम्हारे पास अब 2-3 तरीके हो गए क्वेश्चंस को सोल्व करने के. बहुत बढ़िया. और ऋषि तो नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. ठीक है ऋषि, ठीक है. मिनिमल ये निकाल दिया शत्रुधन. ठीक है, बढ़िया. चलो बढ़िया. एक रिजल्ट और हो गया था ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइज में लिखवा दिया था ना मैंने. हाँ लिखवा दिया होगा. चलो बढ़िया. ठीक है फिर एंड करते हैं. बताइए कुछ और तो नहीं बचा है इसमें आप लोगों का. हो गया. सभी टॉपिक्स का रिवीजन हो चुका है. कोई टॉपिक अभी बचा हुआ है? मैम FLT 4-5 सेंड करा दीजिए. ओके. देखो सुनो, वो तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मेरे पास कुछ 4 मॉक टेस्ट हैं, तो मैं ऐसा तुम्हें PDF बना के दे दूँगी.
फुल लेंथ के। उसके लिए मैं बस बोल सकती हूँ उनको कि आपको सेंड कर दे। इसके अलावा तो मैं मतलब वो ये ना बोल ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है। शायद वो आपने मे बी सॉल्व किए हुए भी हों, बट मेरे पास 4 हैं। मैं देखती हूँ, ज़रा एक सेकेंड रुको। फिर मैं उसकी PDF बनाती हूँ, आज ही आप लोगों को भेज दूँगी। कहाँ गया भाई ये? IT जैम किधर है? 1 मिनट बस, है ना? 4 है ना 5? हाँ, 4 हैं। ठीक है, सो ऐसा करती हूँ मैं अमन, तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगी और बाकी सबको तुम सेंड कर देना। बिकॉज इस तरीके से ग्रुप के अंदर अगर मैं भेजती हूँ तो मे बी दैट इज़ नॉट अ गुड इम्पैक्ट। मैं लिख लेती हूँ और मैं चेक कर लूँगी। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है मैम, मैं ग्रुप में ऐड हूँ, बट समझो मैं एक बंदे को पर्सनली भेज दूंगी, वो सबको भेज देगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अभी का ही है क्या? चलो चेक करेंगे। शो ही नहीं हो रहा? क्या शो नहीं हो रहा? चलो मैं PDF बनाकर भेजती हूँ, ठीक है? पूछो, सब पूछो। 7 to 8, 8 के नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे, 2 ही बनेंगे। अच्छा, पूछो नम्रता। तो मेरे को भेज देना पर्सनली फिर। क्वेश्चन भेजना आता है तो भेज देना। चलिए फिर, बाय एवरीवन।